सभी बहन भाइयों द्वारा वीडियो देख ली गई है और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या कमेंट करके आप बताओ कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी है और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करो और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो इससे भी बेहतर बनाई जाए। अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको कमेंट द्वारा बता सकते हैं। मुक़द्दस शहर है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान दिल से इज्जत देते हैं। इस शहर का असल और ऑफिशियल नाम अल मक्का अल मुकर्रमा है, लेकिन पुराने जमाने में इसे मक्का कहा जाता था। कुरान पाक की सूरत आले इमरान आयत नंबर 96 में भी ये नाम मौजूद है। मक्का की टोटल आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है और ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। लेकिन इसकी हैरान कुन बात यह है कि इस टोटल आबादी का सिर्फ 40% ही मकामी अरब लोग हैं, जबकि बाकी 60% गैर मुल्की लोग आबाद हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर है। यही वो शहर है जो इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम है, क्योंकि यहाँ मौजूद है खाना काबा, वो घर जिसे अल्लाह ताला का घर कहा जाता है। इसी जगह को मस्जिदुल हराम के नाम से भी जाना जाता है। का वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहीं से कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई और यहीं से इस्लाम का पैगाम सारी दुनिया में फैला। ये शहर जद्दा से तकरीबन 84 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। हमारे प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मक्का में गुजारा, इसीलिए यहाँ बहुत से मुकद्दस मकामात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आगे वीडियो में हम आपको इन तमाम मकामात की सैर भी करवाएंगे। मक्का में रहने वाले ज्यादातर लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं। यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, फलस्तीनी, इंडोनेशियाई और मलाइशियाई लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो रोजगार के सिलसिले में यहाँ रहते हैं। ज्यादातर लोग होटलों, ट्रांसपोर्ट और हरम के करीब मौजूद दुकानों या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। हरम के आसपास आपको कई पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे, इसलिए यहाँ खाने पीने मुतालिक ज्यादा मसला नहीं होता। दोस्तों, मक्का की फजा बहुत ही पुरसुकून है। यहाँ आने वाला हर शख्स एक रूहानी सुकून और दिल का इत्मीनान महसूस करता है, जो दुनिया के किसी और शहर में नहीं मिलता। यहाँ जब इंसान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वजूद अल्लाह के सामने झुक गया हो। आज का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है। यहाँ आपको ऊंची इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और आरामदेह सहूलियात सब कुछ मस्जिदुल हराम के करीब ही मिल जाती हैं। दिन हो या रात, हरम के आसपास रोशनियों से सजी गलियां, आजान की आवाजें और इबादत में मशगूल लोग मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल को छू जाता है। प्यारे दोस्तों, मक्का के लोग अपनी मेहमान नवाजी और दिल की सफाई के लिए मशहूर हैं। ये लोग आमतौर पर सादा जिंदगी गुजारने वाले, ईमानदार और मददगार होते हैं और हर आने वाले जायर को प्यार और इज्जत देते हैं। यहाँ आपको हर शख्स में एक खालिसा महसूस होगा, जो सऊदी अरब के दूसरे शहरों के लोगों में कम ही नजर आता है। प्यारे दोस्तों, मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। पुराने जमाने में जब लोग बुत परस्ती करते थे, तब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की इसी सरजमीन मक्का में भेजा। आप कुरैश के मशहूर खानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। ये वही मुबारक घराना था जिससे इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। उस वक्त मक्का में लोग बुतों की इबादत करते थे। यहाँ तक के खाना काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। लोग इन बुतों के सामने झुकते, उनसे दुआएं मांगते और यही उनकी इबादत समझते थे। मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंधेरे में रोशनी बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के तमाम बुतों को खत्म कर दिया और उसे एक अल्लाह के नाम के लिए पाक कर दिया। उस दिन के बाद से आज तक खाना काबा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जगह है और हमेशा रहेगा।
दोस्तों, आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हो कि खाना काबा की इमारत मुकम्मल मुरब्बा शक्ल में नहीं है, बल्कि इसकी फ्रंट की लंबाई 12 मीटर और दूसरी साइड 10 मीटर की है, जबकि ऊंचाई तकरीबन 43 फुट यानी तकरीबन 13 मीटर है। खाना काबा का दरवाजा अंदर से स्टील का बना हुआ है, जबकि इसके ऊपर खालिस सोने की प्लेटिंग की गई है और सिर्फ इस दरवाजे की प्लेटिंग में तकरीबन 250 किलो खालिस सोना इस्तेमाल हुआ है। अगर हम बात करें खाना काबा की तारीख की, तो उसकी तारीख बहुत पुरानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियाद रखी। कुरान पाक में भी इस वाकये का जिक्र है। उस वक्त खाना काबा एक सादा मुस्ततील इमारत थी, जिसके 2 दरवाजे थे, एक दाखिल होने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए, जबकि छत नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले मक्का में सैलाब आया, जिससे खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। तब मक्का वालों ने फैसला किया कि वो खाना काबा को दोबारा तामीर करेंगे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान थे और इस तामीर में हिस्सा लिया। कुरैश ने इस बार इमारत को मुरब्बा शक्ल में बनाया, छत लगाई और सिर्फ एक दरवाजा रखा, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में आग लगने से खाना काबा की इमारत को नुकसान पहुंचा, इसलिए उन्होंने काबा को दोबारा तामीर किया। उन्होंने इमारत को थोड़ा बढ़ाया, दूसरा दरवाजा दोबारा खोला, वापस कर दी, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया और इमारत को पहली कुरैशी शक्ल में वापस ले आए और खाना काबा की वही शक्ल आज तक बरकरार है। 1629 ईस्वी में एक बड़ा सैलाब आया, जिससे खाना काबा की दीवारें फिर मुतासिर हुईं। तब उस्मानी खलीफा सुल्तान मुराद चहारुम ने पूरी इमारत की मजबूत मुरम्मत करवाई। बाद में सऊदी हुकूमत ने वक्तन फवक्तन संगे मरमर की तह लगाई, अंदरूनी हिस्सा सोने और कंदाकारी से मुज़य्यन किया और गिलाफे काबा को बेहतरीन रेशम से तैयार करवाया। अब बात करते हैं मक्का के लोगों की शादियों के तरीकाकार और रस्मो रिवाज के बारे में। अरब शादियों का अंदाज दुनिया के बाकी हिस्सों से थोड़ा मुख्तलिफ और बहुत दिलचस्प होता है। ज्यादातर अरब शादियां रात के वक्त मुनक्किद की जाती हैं और उनमें खुशियां मनाने, गाने और रक्स करने का अपना एक खास अंदाज होता है। शहर के अंदर शादी का ये इंतजाम ज्यादातर मैरिज हॉल में किया जाता है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं उनमें ये फंक्शन ज्यादातर खुले माहौल में किया जाता है। लेकिन इन दोनों में देहाती लोगों का तरीकाकार और ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल अरब अंदाज होता है। अगर बात करें शादी में खाने की, तो इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मक्का, मदीना और अरब की दीगर शादियों में खास बात ये है कि ज्यादातर जगहों पर खाना एक ही बड़े से थाल में रखा जाता है और सब लोग इकट्ठे बैठकर खाते हैं। ये इत्तेहाद और बरकत की अलामत मानी जाती है। सबसे मशहूर डिश है मंदी, जो चावल और बकरे या मुर्गी के गोश्त के साथ बनती है। अरब लोग इस डिश को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा बड़ी और शानदार शादियों में ऊंट का गोश्त भी पेश किया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर रियाज, कसीम और नज्द के इलाके में ज्यादा आम है। इसके अलावा कब्सा, मजब्बी, जरेश और हरीसा डिशेस भी शामिल होती हैं और खाने के बाद अरबी कहवा और खजूरें लाजमी तौर पर पेश की जाती हैं। अरबियों का कोई भी फंक्शन हो, कहवे और खजूरों के बगैर आए और जिसने जाना हो वो चला जाए। खाने के बाद तकरीब का आगाज आमतौर पर दुरूदो सलाम से किया जाता है। उसके बाद दुल्हा के लिए मुबारकबादी गाने गाए जाते हैं। उन गानों में दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के नाम भी लिए जाते हैं। यहाँ के लोग रोमानवी गाने नहीं गाते, बल्कि मकामी रिवायती नगमे गाते हैं, जो उनकी सकाफत का हिस्सा हैं। खास तौर पर मक्का के मकामी लोग एक पुरानी रस्म के मुताबिक तलवारों के साथ मिज़मार नामी रक्स करते हैं। इस रक्स में तलवारें हवा में घुमाई जाती हैं। ये मंजर देखने वाला हर शख्स उनकी रिवायती बहादुरी और सकाफत को महसूस करता है। ज्यादातर शादियों में रात देर तक जश्न चलता है। तकरीबन रात 1 बजे के बाद मर्द मेहमान रुखसत हो जाते हैं, लेकिन दुल्हन आमतौर पर फजर के करीब बाहर आती है। इस दौरान दुल्हा और उसके करीबी दोस्त तकरीब के मकाम पर इंतजार करते हैं। मक्का, मदीना में कई जगहों पर ये रिवाज आम है, मगर कसीम सूबे में ऐसा नहीं होता। वहाँ शादी का निजाम थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ दुल्हा और दुल्हन मेहमानों से मुलाकात करके खाने से पहले ही रुखसत हो जाते हैं और फिर मेहमान खाना खाते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और मुकद्दस मस्जिद मक्का मुकर्रमा के दिल में वाक़े है। जायरीन बैक वक्त तवाफ़े काबा कर सकते हैं। इस अजीमो शान मस्जिद के 210 दरवाजे हैं, जो चारों अतराफ में मौजूद हैं, ताकि लाखों जायरीन आसानी से अंदर और बाहर जा सकें।
दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि साल 2024 में तकरीबन 11 करोड़ 91 लाख मुसलमानों ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान से उम्रा के लिए वीजा तकरीबन 45,000 से 50,000 रुपए के दरमियान है, जबकि पाकिस्तान से जद्दा की फ्लाइट टिकट आमतौर पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक मिल जाती है। दोस्तों, मक्का शहर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए उम्रा या हज पर जाने वाले तमाम जायरीन जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ये एयरपोर्ट न सिर्फ बहुत खूबसूरत और जदीद है, बल्कि दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। उम्रा वीजा के साथ अमूमन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शामिल होती है, जो जायरीन को तकरीबन 1.5 घंटे में मक्का पहुंचा देती है। आमतौर पर बसें आपको इब्राहिम खलील रोड पर वाक़े कबूतर चौक के करीब उतारती हैं। मक्का में इब्राहिम खलील रोड सबसे ज्यादा मशहूर और पुररौनक है, जहां दिन रात चहल पहल रहती है। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स, दुकानें, होटल और जायरीन का हुजूम हर वक्त दिखाई देगा। ज्यादातर जायरीन इसी इलाके में कयाम करते हैं, क्योंकि यहाँ सहूलतें ज्यादा और खाना काबा से फासला कम होता है। हरम के बिल्कुल करीब 5 स्टार होटल हैं। उनके पीछे वाले इलाके में 2 स्टार होटल और फिर 3 स्टार होटल शुरू हो जाते हैं। अक्सर टूर एजेंट पैकेज देते वक्त कबूतर चौक के करीब का कहते हैं, लेकिन असल में वो होटल 500 मीटर या इससे भी ज्यादा फासले पर होते हैं। इसलिए जब भी आप होटल बुक करवाएं तो हमेशा होटल का नाम और दुरुस्त फासला जरूर पूछें। इब्राहिम खलील रोड से सीधा चलते हुए आप 79 नंबर किंग फहद गेट तक पहुंच जाएंगे, जो खास तौर पर उम्रा जायरीन के लिए है। एक और अहम दरवाजा किंग अब्दुल अजीज गेट है, जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने वाक़े है। जब आप 79 नंबर गेट से मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे तो सीधा आगे बढ़ें और सीढ़ियों से नीचे उतरें। यही वो जगह है जिसे मुताफ कहा जाता है, यानी वो जमीन जहां खाना काबा मौजूद है। दोस्तों, जब पहली बार आपकी निगाह खाना काबा पर पड़ती है तो दिल एक अजीब रूहानी कैफियत से भर जाता है। बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं, दिल कांपने लगता है और इंसान अल्लाह के हुजूर झुककर सब कुछ मांगना चाहता है। लेकिन उस वक्त इंसान की कैफियत ही ऐसी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने इस प्यारे घर की बार बार जियारत नसीब फरमाए और इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खाना काबा के नीचे के हिस्से में यानी बेसमेंट में जमजम का वही तारीखी कुआं मौजूद है, जिसका पानी दुनिया भर के मुसलमान सेहत, शिफा और बरकत के लिए पीते हैं। दोस्तों, ये पानी आज तक न कभी खुश्क हुआ है और न उसका जायका बदला है। हालांकि रोजाना लाखों लीटर पानी दुनिया भर के मुसलमानों को दिया जाता है। साइंसी तौर पर भी जमजम के पानी में मिनरल्स और शिफा बख्श खुसूसियात पाई गई हैं, जो आम पानी में नहीं मिलती। इसी के करीब सफा और मरवा की 2 पहाड़ियां हैं, जहां मुसलमान सई का अमल अदा करते हैं। जब आप गेट नंबर 20 से हरम से बाहर निकलेंगे तो सामने ही वो तारीखी मुकाम है जहां नबी करीम की रिहाइश गाह हुआ करती थी, जिसे आज एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया, जिसका एक एक लफ्ज आपकी रूह में उतरता है और दिल को सुकून बख्शता है। अब हम चलते हैं जन्नतुल मुअल्ला और जबल नूर की तरफ। इब्राहिम खलील रोड से तकरीबन 40 रियाल में टैक्सी आसानी से मिल जाती है। पहले ये टैक्सी आपको जन्नतुल मुअल्ला ले जाएगी, जहां मोमिनों की मां हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की कब्र मुबारक मौजूद है। कुछ फासले पर जबल नूर है, जहां सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। ऊपर जाने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। गार के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा तंग रास्ता है और यहाँ खड़े होकर आपको हरम का क्लॉक टावर भी नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए यहाँ तशरीफ लाते थे और हजरत खदीजा पीछे से खाना लाती थी। अब हम चलते हैं मस्जिद आयशा की तरफ, जो मक्का की हुदूद से बाहर है। यहाँ लोग उम्रा की नीयत के लिए आते हैं और इसे मिकात भी कहा जाता है। हरम से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का इलाका है, जहां हज के दौरान 5 नमाजें अदा की जाती हैं। यहाँ के करीब ही मुज़दलिफा और अरफात के मैदान भी वाक़े हैं। हज के दौरान मैदान अरफात लाखों लोगों से भर जाता है और खुले आसमान के नीचे सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं।